उन्हीं के मार्गदर्शन में है और ब्रिट वर्ल्ड वाइड इन सबके सपोर्ट सिस्टम में हम इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं और अपनी सक्सेस को अचीव करते जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही शख्स आज हमारे बीच में है, लेकिन उनको सबसे पहले इनवाइट करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से कहेंगे कि जिन किसी का भी माइक आपका म्यूट ना हो उसे म्यूट कर लीजिए, वीडियो को ऑन कर लीजिएगा। अगर किसी के घर में पेट हैं तो कृपया उनको ऐसी जगह उनको रोकिए, बच्चों को भी ऐसी जगह रोकिए जहां पर मीटिंग का डिस्टरबेंस कोई ना हो। और जो लोग ड्रेस कोड में हैं वही अपना वीडियो ऑन करेंगे, और कोशिश तो ये करिए कि सारे लोग ड्रेस कोड में हो और मीटिंग में अपना वीडियो ऑन करके रखें। तो लेट अस इनवाइट आप सबकी मदद से, डिजिटल तालियों से। तो आज के स्पीकर हैं हमारे मिस्टर शैलेंद्र कुमार जी एंड सरिता मैम जी। अगर शैलेंद्र जी को देखा जाए तो एक्स आर्मी मैन है और सरिता मैम जी होम मेकर हैं। तो हम आप सबकी जोरदार डिजिटल तालियों की मदद से इनवाइट करेंगे आज के जबरदस्त एक्साइटेड स्पीकर मिस्टर शैलेंद्र जी। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आवाज आ रही है? यस बिल्कुल आ रही। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। मैंने 20 साल आर्मी में सर्विस की, उसके बाद फिर करीब 7 साल प्राइवेट सेक्टर में सर्विस की, और उसी सर्विस के दौरान हमें एक मेरे दोस्त मिले। उन्होंने इस प्रेजेंटेशन के बारे में बताया कि क्या बिजनेस है, कैसे चलता है। तो उसी के बारे में मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कुछ आप लोगों से बात कर सकूं। मैं कुछ चीजें आपको पहले बात तो जो नए लोग हैं उनका मैं इस BWW जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है उसमें स्वागत करता हूं। और मैं कुछ चीजें पहले बताना चाहता हूं कि जो भी आपके फ्रेंड ने या दोस्त ने जो कुछ भी बताया हो, बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो बिजनेस है ये खुश मिजाज, जिंदा दिली, मौज मस्ती करने वाले लोगों का है। इसमें जो जितना खुश मिजाज रहता है वो उतना ही बड़ा व्यवसाय कर पाता है। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा अपने कोच, अपने मेंटर अभय एंड मधु जी का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी बताने का आज मौका दिया। और मैं प्रिविलेज हूँ। और मैं आज एक अपने अपलाइन के ऑनर में एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा, उसके बाद मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। क्या हुआ, एक बार एक फादर अपने 3-4 साल के बच्चे को सर्कस दिखाने ले जाता है। तो उसमें एक सर्कस में मौत का कुआं सभी ने देखा होगा, वो चल रहा था। तो एक फादर जब गया ऊपर बच्चे को लेकर के, तो बड़ा एक्साइटेड हो गया फादर। बच्चा समझ नहीं पाया कि पापा ये दूसरों के सॉक्स और शूज देख करके क्यों एक्साइट हो रहे हैं। थोड़ी देर में क्या हुआ, उसके फादर ने जब बच्चे को गोद ले लिया तो बच्चा इतना एक्साइटेड हो गया कि वहां पर सब भीड़ देखने की आती थी, बच्चा इतना एक्साइटेड क्यों है। वैसे ही क्या हुआ कि मुझे मेरे अपलाइन मेंटर कोच अभय और मधु जी ने मुझे कुछ ऐसा दिखा दिया कि मेरा एक्साइटमेंट इतना तेज हो गया कि उसको मैं पाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी मैं अब कुछ स्लाइड शेयर करूंगा। एक मिनट, जस्ट ए टेक्निकल प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए। स्क्रीन थोड़ा मिस हो गई, देखो।
जब स्लाइड नहीं चल रही ना, स्क्रीन शेयर हो रही है, केवल आपको सर्च करना है जहां पर आपका है फोल्डर। हाँ आपको वहां पर जाना है, केवल स्क्रीन शेयर हो रही है। जी 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 स्क्रीन शेयर हो रही। अब बैक करके वहां जाइए जहां आपका फोल्डर है, आपको मिल जाएगा। सेव है सर। हाँ आपने जहां से लिया था वहीं पे जाइए, इसमें सर्च बहुत लंबा होगा। जी 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 वो ऑप्शन थोड़ा मिसप्लेस हो गया। ये उसमें पड़ी है ऊपर। न्यू प्लान ओके थैंक यू। लिटिल वाज टेक्निकल प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। मैं प्रेजेंटेशन में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और वेलकम। हम लोग सब जो है व्यवसाय में हैं और वी फुलफिल आवर ड्रीम विद द हेल्प ऑफ आवर मेंटर। और मैं सभी लोगों को इसमें इनवाइट इसलिए करता हूं कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट दिल से करें। तो वेलकम। और यहाँ पर आपने देख रहे हैं इसमें आकस्मिक और जो प्रेजेंट उसमें मैंने पहले बताया कि ये जिंदा दिली लोगों का है। जो लोग कुछ पाना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए व्यवसाय है। लेकिन हम जब कोई काम करते हैं तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम कोई काम क्यों करें। अगर हमारा क्यों क्लियर नहीं है तो शायद हम कहीं भटकते रहेंगे और हम जो चीज पाना चाहते हैं वो नहीं पा सकते। ये क्यों में बहुत सारी चीज हमारे सपने हो सकते हैं। अभी सपनों की बात करो तो मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ जो दिन में देखे जाते हैं, रात में नहीं। यानी जो सपने आपको सोने ना दें, मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ। तो ड्रीम क्या हो जाता है, फिर जैसे जैसे हम लोग बचपन में ड्रीम देखते हैं लेकिन बड़े हो जाते हैं, नौकरी लग जाती है, परिवार हो जाता है, तो हम लोग अपने सपनों को भूल करके दिनचर्या में लग जाते हैं और उसी में इतने बिजी हो जाते हैं कि क्या मेरे सपने थे सब भूल जाते हैं। तो अब समय आ गया कि अपने जो सपने थे उनको फिर से एक बार डस्टिंग कर दीजिए और तैयार हो जाइए। तो देखिए, किसी का सपना हो सकता है कि एक ब्यूटीफुल हाउस। सोच देखिए, इस ब्यूटीफुल में घर में अगर हम रह रहे हैं और कितना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। गाड़ी हर किसी के दिल में होती कि मैं भी थोड़ा रहूं, लग्जरी गाड़ी चलाऊं। मेरे पास जो गाड़ी है तो मेरे मेंटर ने कहा था कि देखिए वो गुड तो है लेकिन वेरी गुड नहीं है। तो ऐसे ही सबके पास कुछ भी कुछ होता है तो उसको कैसे वेरी गुड किया। एजुकेशन, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी अकॉर्डिंग टू पॉकेट चॉइस करते हैं। लेकिन सोच के देखिए कि क्या हम स्कूल जो अपनी लोकेलिटी में होता है, क्या सबसे अच्छे वेस्ट टू वेस्ट स्कूल में अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाते हैं? तो शायद बहुत लाइफ में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। वर्ल्ड टूर, अभी जब जिंदा दिली आप हैं और बहुत सब मौज मस्ती कर रहे हैं तो देखिए, अगर हमें साथ में घूमने के लिए मिले खूब और वो भी पेट को योर करे, कैसा रहेगा? बहुत मजा आएगा। फैमिली टाइम, हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि फैमिली को टाइम दे पाए। बस सवेरे निकल गए, शाम को आ गए। लेकिन सोच के देखिए कि एक फैमिली को देने के लिए हमारे पास अपना इनफ टाइम हो। हम लोग टाइम इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा अर्निंग पे लगा रहता है। लेकिन अगर अर्निंग का कोई ऑप्शन सारे मतलब ना हो, मतलब इनफ हमारे पास मनी हो, तो फैमिली के साथ हम कितना एंजॉयमेंट करें। ये होता है फ्री टाइम। जब फ्री टाइम हो तो कुछ अपने पुराने यार दोस्तों के साथ बैठें, बातचीत करें। लेकिन आजकल कितना किसी के पास टाइम है कि बैठ पाता है। हेल्पिंग अदर्स, ये देखिए हर इंसान की दिली इच्छा होती है कि मैं लोगों की मदद करूं हर तरीके से।
लेकिन ये दिल में इच्छा ही रह जाती है, हम अपने परिवार की मदद नहीं कर पाते हैं तो दूसरों की मदद कैसे कर पाए। पेरेंट्स की हेल्प ये एक ऐसी चीज है कि इमोशनल है। हम लोग कोई भी ऐसा नहीं जो अपने पेरेंट्स की मदद नहीं करना चाहता है, लेकिन इस दौड़ भाग की जिंदगी में हम लोग अपने पेरेंट्स को केयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें अर्निंग के लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो जिस बिजनेस को आगे, किसी बिजनेस को अगर आगे बढ़ाते हैं तो देखिए ये फिर से वही बात आ गई कि कौन जिंदा दिली लोग जिनको ये चाहिए, जो जिसका जो घर है वो रिस्पेक्टेड है, लेकिन सोच के देखिए कि अगर हमारे पास पैसे का चैलेंज नहीं हो तो क्या हम उसी घर में रहना चाहेंगे? क्या वैसी ही कार चलाना चाहेंगे? वैकेशन, बच्चों का फ्यूचर, लाइफ स्टाइल, ये लाइफ स्टाइल अपने एक बहुत बड़ा पैकेज है, इसमें बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। कहने के लिए लाइफ स्टाइल है, बस इसको आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा इसमें लिस्ट तैयार होगा कि क्या लाइफ स्टाइल होती है। सेविंग्स, अभी कितनी हम सेविंग करते हैं। अर्ली रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ये शब्द ऐसा आता है, इसको एकदम से दिमाग में आ जाता है कि बुजुर्ग जब हम हो जाएंगे तो हम रिटायरमेंट में, कोई जरूरत नहीं है। आपने 10 साल 5 साल काम करके रिटायरमेंट हो सकते हैं, यंग एज में रिटायरमेंट हो सकते हैं। वी कैन हेल्प ईच अदर रियलाइज अवर ड्रीम्स। यहाँ पर जिस बिजनेस की मैं प्रेजेंटेशन अभी दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उसमें हम लोग अपने मेंटर की हेल्प से वी कैन हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करते हैं और रियलाइज अवर ड्रीम्स, अपने सपनों को पाने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर कैसे है, इसके लिए हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि हम कैसे पैसा कमाते हैं और इसका क्या फार्मूला होता है। इस फार्मूले की बात करूं तो मैंने बीएससी की, मैंने कभी नहीं देखा कि कभी हमें किसी क्लास में मनी कमाने का फार्मूला बताया गया हो। वहां पर इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल, ये जो कुछ भी हम मन करते हैं और पैसा कमाने होता है, मनी इज इक्वल टू टैलेंट इनटू नंबर ऑफ आवर्स, कितने हम घंटे डालते हैं और क्या मेरा टैलेंट है, उस हिसाब से अपनी मनी जनरेट करते रहते हैं। इधर देखिए हम अपना टाइम देते हैं, पैसा कमाते हैं। अगर टाइम नहीं दिया तो पैसा नहीं। इस तरीके से ट्रैप एक बना हुआ है, इसमें हम टाइम ट्रैप में फंस जाते हैं और भाग दौड़ करते रहते हैं। यहाँ पर जब इनकम की बात आती है तो यहाँ पर मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, जो पढ़े लिखे लोग हैं सबको ये किताब पढ़ लेना चाहिए। इससे हमें समझ में आ जाता है कि एक्चुअली ये क्या होता है, कैसे पैसे की एजुकेशन क्या होती है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि इनकम और लीगल वे, कैसे हम 4 वे से लीगल इनकम कर सकते हैं, इनकम क्रिएशन और असेट क्रिएशन। तो इसमें ई फॉर एम्प्लॉई, 4 प्रकार से जो पैसा कमाते हैं उसमें पहला जो लेफ्ट साइड में है ई फॉर एम्प्लॉई, हम नौकरी करते हैं, सरकारी प्राइवेट कोई भी। सेल्फ एम्प्लॉई, ये थोड़े स्मार्ट होते हैं ये, लेकिन अगर देखें तो स्मॉल, ये भी अपने बिजनेस को चलाते हैं और पैसा कमाते हैं, बट इनके एफर्ट्स बिल्कुल पड़ते हैं। बी फॉर बिजनेसमैन, बिजनेसमैन वो होते हैं जो सिस्टम बेस्ड इनकम करते हैं और एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉई के लोगों को वर्क पे रख लेते हैं। इन्वेस्टर, इनके लिए पैसा, इनका पैसा काम करके देता है। तो ये लेफ्ट साइड के लोग हो गए जो हम लोग बहुत पढ़े लिखे लोग, स्मार्ट हैं और अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं। ये हम लोग क्या करते हैं, वीक क्वाड्रेंट वालों के लिए काम करते हैं जो राइट साइड में है। और जब इधर जो लेफ्ट साइड है 95% हम लोग हैं। और एक सोच के देखिए कि कुछ वैकेंसी निकलती हैं, उसमें नंबर ऑफ पीपुल्स कितने फॉर्म डालते हैं, इस 5% वेल्थ के लिए इतनी कंपटीशन है। बट इस तरफ राइट साइड में अगर देखेंगे तो बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, ये ओनली 5% पीपुल हैं जो 95% वेल्थ का एंजॉयमेंट करते हैं। अगर हमें लाइफ में कोई चांस मिले तो जरूर हम राइट साइड में आना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी में अर्निंग के बहुत बढ़िया सोर्सेस मिलते हैं। अभी जो लेफ्ट साइड में है, इधर हम क्या करते हैं, जब क्यों ऐसा है कि लेफ्ट साइड में हम एक्टिव एंड इंडिविजुअल जो है पैसा कमाते हैं और राइट साइड में यहाँ पर पैसिव और एक टीम के द्वारा पैसा जनरेट करते हैं। लेफ्ट साइड में जब हम लोग काम करते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, नो टाइम नो मनी, अगर हम समय नहीं डाल रहे हैं तो कोई पैसा नहीं बनने वाला है। राइट साइड में स्पेयर टाइम डाल करके हम पैसा बना सकते हैं। लेफ्ट साइड में जब हम बनाते हैं पैसा तो स्ट्रेस बहुत रहता है, बट राइट साइड में फ्रीडम भी है। और फिर से वही फार्मूला कि मनी कमाने के लिए हम देखिए रेट इनटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं लेफ्ट साइड वाले लोग। और टाइम की देखें तो टाइम पे कैप है कि 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास नहीं है। रेट, एक समय रेट हमारा फिक्स हो जाता है क्योंकि हम कितनी एजुकेशन बढ़ाएं, तो परिणाम स्वरूप मनी हमारी ऑलरेडी कैप, मनी पे कैप लग जाता है और ये हमें फ्रस्ट्रेशन भी देता है। यहाँ पर सब लिमिट हो जाता है। लेकिन इधर अगर देखें राइट साइड में मनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी इधर बहुत इनफ पैसा है। जो पैसा कैसे बनाते हैं, नेटवर्क शब्द निकल करके आया, नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी
शब्द हमें सीखना पड़ेगा। जो आपको जिन दोस्त ने आपके या रिश्तेदार रिलेटिव ने बुलाया है उनसे इसके बारे में अलग से बैठ के डिटेल में चर्चा करें कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। यहाँ पर एक निकल गया ट्रेडिशनल बिजनेस, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग, ये कितना बड़ा शब्द आज की तारीख में है कि इसको आप गूगल करके देखेंगे तो। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड आई है इंडिविजुअल लाइफ टाइम वर्किंग आवर्स, देखिए ये मैं कहूंगा तो जो जॉब कर रहे हैं या जो जॉब करना चाहते हैं उनकी जन्म पत्री है कि आप अपने लाइफ में क्या करने वाले हैं पहले से आपको पता है। इसमें एग्जांपल द्वारा जिसने ये बनाई बहुत ही माइंड लगाया और बना कर दी है कि 20 ईयर की एज में सपोज हम सर्विस में जाते हैं और 60 ईयर तक सर्विस करते हैं तो 40 ईयर्स हम वर्किंग जब करते हैं तो उसमें डाटा निकल करके आया कि 1 डे में हम 10 आवर वर्क करते हैं, 1 मंथ में 250 आवर, 1 ईयर में 3000 आवर्स, और लाइफ टाइम हम 1,20,000 घंटे ही मात्र काम कर पाते हैं 40 साल में। इतनी दौड़ भाग करते हैं, लगता हमें है कि हमने 40 साल जॉब किया, लेकिन देखें घंटे तो मात्र 1,20,000 आवर ही काम किया। लेकिन अगर हम इधर देखें डायरेक्ट सेलिंग, इसमें क्या है कि एक्टिव इनकम वर्सेस सिस्टम बेस्ड इनकम। एक्टिव इनकम तो आप कमा ही रहे, बट सिस्टम बेस्ड इनकम कैसे कराएं कि वर्क इज इक्वल टू इनकम एंड सिस्टम इज इक्वल टू इनकम। नो वर्क नो इनकम ये एक्टिव इनकम होता, बट सिस्टम में एक बार सिस्टम आप क्रिएट कर देते हैं, सिस्टम मेक्स मनी रिपीटली, ये बनाता रहता है। तो ये हमारी एक जन्म पत्री है कि हम नौकरी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो हम 1,20,000 घंटे का ही अपना वर्कआउट पाएंगे। और जब डायरेक्ट सेलिंग बात कर रहे हैं तो हमें उससे मतलब निकल करके आता है कि समय समय पर चेंजिंग कुछ ट्रेंड्स होते रहते हैं। जैसे 1960 में मैन्युफैक्चरिंग, 1970 में प्लास्टिक का दौर था, 80 में कंप्यूटर, 90 में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 2000 में इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, बट आज की तारीख 2020 में जहां पर हम बैठे हैं दैट इज इंटेलेक्चुअल डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें निकल करके आता है नंबर 1 दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। करंट ट्रेंड्स जो 2020 का अभी चल रहा है दौर, उसमें वेलनेस, ई कॉमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, एफएमसीजी, ये सारे ट्रेंड चल रहे हैं। और स्मार्ट मनी फॉलो ट्रेंड्स। अगर हमें बड़ा पैसा कमाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस समय करंट ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मैं बात करूं, एक कंपनी निकल करके आई एम्बे ग्लोबल। देखिए आपने इस एम्बे के बारे में क्या सुना मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर मेरे से अगर आपने नहीं सुना तो आप एम्बे के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। एम्बे आपने बेसिक सुना था, 1 सुना, 2 सुना, बट मैं बात कर रहा हूं एम्बे इंडिया 3 जो 1998 से वर्क कर रहा है। एम्बे इंडिया एंटरप्राइजेस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रूप में, जिसका इंडिया में 99% इसका शेयर है, स्किल इन इंडिया। अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये आप देख रहे हैं ऊपर एल्डा मिशन का फैक्ट्री है और नीचे ये हमारी इंडिया की फैक्ट्री बनी हुई है इन मदुरई तमिलनाडु। ये इसमें दिया है डायरेक्ट सेलिंग न्यूज में क्या था एम्बे ग्लोबल। और ये हमारे जो एम्बे की हिस्ट्री में बिगन इन 1959 रिचदेवास एंड देवानंदन, और इनकी सेकंड जनरेशन अभी इसमें इसको मॉनिटर कर रही है। अगर एम्बे के में बात करूं तो आपने क्या सुन रखा उससे मुझे कोई पता नहीं, बट जो फैक्ट है वो मैं बताना चाहूंगा। 80,000 करोड़ इसका टोटल ग्लोबली टर्नओवर है, जिसने आपको कि एम्बे, अच्छा एम्बे अगर 80,000 को आपने रुपीस में डाल के देखिएगा आपको पता चल जाएगा कितनी ह्यूज कंपनी है, जिसका टर्नओवर कितना बड़ा है। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर 61 बिलियन एज कमीशन, 61 बिलियन कमीशन इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको भी अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ह्यूज अमाउंट है। हैविंग असेट ऑफ अप्रोक्सीमेट 4 लाख करोड़ इसका अपना असेट है। डेबिट फ्री कंपनी, ना ही किसी सुधार लेना ना देना। और यहाँ पर ये स्लाइड निकल करके आई कि कैसे प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्टिंग कैसे कैसे होती है। इसके अपने 450 प्रोडक्ट हैं। जब देखिए ये टेम्परेचर में इसने बोला कि मैं पैकिंग भी करता हूं तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैं किसी अपने पैकिंग मटेरियल को टेस्ट करता हूं। और एक ड्राफ्ट टेस्टिंग किया हुआ है। एम्बे हैज मोर देन 700 साइंटिस्ट। अभी जब आप बोलते हैं कि प्रोडक्ट कैसे होंगे तो देखिए हमारे आपके से बीच के पढ़े हुए लोग जो साइंटिस्ट हैं 700 पीएचडी होल्डर्स एट ए टाइम वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसका अपना ये डाटा निकल के आएगा। फिर हम देखते हैं एम्बे एफएमसीजी में कैसे बूम कर रहा है और हम कैसे इसमें ओन बिजनेस एज एन एंटरप्रेन्योर। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसको जब हम करते हैं नो कैपिटल वेरी लो इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस शुरू हो जाता है।
नो ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ये अगर जो मैं इसमें स्लाइड में दिखा रहा हूं, अगर कोई व्यवसायी है वो इसको समझ सकता है, नो कि कितना ओवरहेड एक्सपेंडिचर होता है अगर आप कोई व्यवसाय खड़ा करेंगे। नो रिस्क, क्योंकि हमारा कैपिटल नहीं लगा तो कोई रिस्क नहीं, लेकिन अगर आपने कोई कैपिटल लगा रखा है कोई बड़े शोरूम उसमें, तो देखिए कितना आपको रिस्क उठाना पड़ता है। फ्री लाइसेंस, एक लाइसेंस लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर जब आप काटेंगे वो कितना खर्चा होता है, लेकिन यहाँ पर हमें फ्री लाइसेंस मिल जाता है। हो सकता है आप इसकी वैल्यू ना करें। इंटायर इंडिया मार्केट हमको मिली हुई है, एक छोटी मार्केट की हमें लाइसेंस लेने के लिए कितनी दिक्कत होती है, यहाँ इंटायर इंडिया, और इसमें होम डिलीवरी 2000 लोकेशन पे, सपोर्ट फ्रॉम सक्सेस टीम। BWW एक ऐसी संस्था है जो हमारे जैसे लोगों को शिक्षा देती है आगे बढ़ने के लिए कि कैसे हम इसमें बिकम सक्सेस। और पार्ट टाइम फ्लेक्सिबल है कि पार्ट टाइम हम अपना डाल करके इस व्यवसाय को बिल्ड कर सकते हैं। नो टारगेट, हाई इनकम पोटेंशियल, प्रूवन है, प्रोडक्ट 100% मनी बैक गारंटी। सोच देखिए कि आजकल कौन बाजार में हमें मनी बैक गारंटी देगा, प्रोडक्ट आप 30% यूज कर लें और विद इन 30 डेज वापस करें तो 100% मनी बैक गारंटी। एमवे इंडिया एंटरप्राइज की जब मैं बात करता हूं, स्टार्टेड कमर्शियली ऑपरेशन 5th में 1980 में जब शुरू हुआ था 6 प्रोडक्ट के साथ में, मोर देन 100 करोड़, स्टार्टेड ओनली 5 ऑफिसेस इन इंडिया, लेकिन आज 150 टच पॉइंट हैं और 2000 लोकेशंस पे डिलीवरी करते हैं। 39 वेयर हाउसेस हैं, 5 ऑफिसेस है और एक फैक्ट्री। जो एमवे इंडिया लॉन्चेस 160 प्रोडक्ट इन इंडिया और 100% मनी बैक गारंटी। इन्वेस्ट अभी जो इंडिया में नीलकोटई मदुरई में फैक्ट्री डाली 650 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके, अगर उस देखेंगे आप गोल्ड सर्टिफाइड है, कुछ गिनी चुनी कंपनी ही शायद गोल्ड सर्टिफाइड होंगी। प्रोवाइडेड 100% प्रोडक्ट सैटिस्फैक्शन और मनी बैक गारंटी। ये हमें ओनरशिप प्रोवाइड करवाती है, अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ईयर टर्नओवर जब इंडिया में लॉन्च हुई थी पहली साल इस कंपनी ने 99 करोड़ का टर्नओवर किया और अभी 2400 करोड़ को क्रॉस कर गई है। फर्स्ट ओवरसीज ट्रिप, जो ये फॉरेन ट्रिप भी देते हैं, तो पहला ओवरसीज ट्रिप जो गया था 2000 में बैंकॉक, और अभी तक मोर देन 30 ट्रिप्स दे चुके हैं। अलाइंड विद द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे ने बोला, जो प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया हुआ है कि मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया और स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, वुमेन्स एंड यूथ एम्पावरमेंट। ये देखिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे सीईओ के साथ फोटोग्राफ्स में खड़े हुए हैं। और यहाँ पर मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, ये आपका फैक्ट्री है। और ये देखिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हमारे सीईओ वगैरह के साथ में कैसे बात कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर में। तो फैक्ट्री का हमारा जो एम था कि मेक फॉर इंडिया, मेड फॉर इंडिया, वोकल इंडिया, ये सब कुछ कंप्लीट है। और इसमें देखिए हमारे पास कितने वैराइटीज कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, हर्बल ट्रेडिशन, ब्यूटी, स्किन केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, वेट मैनेजमेंट, कुकवेयर, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम और फिटनेस ड्रिंक्स भी हैं। हाई क्वालिटी, नंबर 1 ब्रांड, कॉस्ट इफेक्टिव, वैल्यू फॉर मनी, 100% मनी बैक गारंटी है कि आप यूज करें और 30% उसके बाद भी वापस कर दें। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देता है। देखिए अभी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी आता है, हम लोग के अपने कुछ न कुछ खर्चे होते हैं, जो भी हम अर्निंग करते हैं उसका कुछ न कुछ पार्ट बाजार में खर्च करते हैं। जो आप सेविंग कर रहे हैं उसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपका जो मार्केट में कंज्यूम हो रहा है पैसा, जो कुछ भी आप खर्च कर रहे हैं, क्या उससे कुछ हम अर्निंग कर सकते हैं, हम सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए जब हम बाजार में कुछ सामान लेने जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 35 से 40% में वो सामान बना के तैयार कर देती है, लेकिन कंज्यूमर ये मार्केट में जाता है जो एमआरपी पे सामान खरीदता है। और कई बार हम जब खरीदने सामान जाते हैं तो कुछ हमें छूट मिल जाती है, 1 के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 4 फ्री, और हमें जितनी जरूरत होती है उससे भी कई मल्टीपल टाइम्स हम सामान खरीद लेते हैं और पैसा अपना एक्सपेंस कर देते हैं। तो इन सज्जन ने देखिए कितना सामान खरीदा, आधा फैलता हुआ जा रहा है और टोकरी भरी हुई है। इन्होंने क्या, छूट पे कुछ सामान ले लिया। और कैसे सामान बनता है, कैसे आता, 35 से 40% जो बनाता सामान और एक कंज्यूमर के पास जाने तक 100% एमआरपी कैसे होती है, इसके बीच में कुछ मिडिल मैन होते हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग दी जाती है। ये लोग ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये सब कुछ लगा करके 100% मनी हो जाती है। इस तरीके से हम लोग इसको परचेज करते हैं। 60% पैसा जो है हम लोग एक्स्ट्रा पेड करते हैं।
और छोटा सा एक डिस्काउंट हमें दे देता है। वी वेरी हैप्पी, हम लोग महसूस करते हैं कि ओके ये तो छूट पे है, बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं। और जब इस पैसे की मैं बात करूं तो ये पैसे का महासागर है जो 60% पैसा है। इसमें सुपरमार्केट, बिग बाजार, वॉलमार्ट, ऑनलाइन, अमेजन, फ्लिपकार्ट, कितनी कंपनियां घुस गई और 60% पैसा ही बनाती हैं। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है कि हम, कोई बात नहीं, हम मार्केट से सामान परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सर्विस प्रोवाइडर और इनकम अपॉर्चुनिटी कैसे हमें मिलती है, तब यहाँ पर आ जाती है कि देखिए बीच के मिडिल मैनों को जब हम हटा देते हैं तो, और ये जो कंपनी है नन अदर देन, अगर हम एमबे की बात करते हैं, एमबे का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और वहां से हम सामान यही सब इतना खरीदते हैं, तो हमें क्या है, वी सेव 60%, और जो 60% पैसा ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हम कंज्यूमर तो हैं, सामान प्रोड्यूस करते, अपना कंज्यूम ही करेंगे, लेकिन हमें प्रोज्यूमर बनने के लिए चांस हैं। हम प्रोड्यूसर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं। ये सिस्टम बेस्ड इनकम जो प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज कैसे होता है, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं स्लाइड में, कि जैसे ओला एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है और हमारी आपकी गाड़ी उसके साथ अटैच हो जाती है। तो ये टियांगो ये क्या करता है, कुछ लोन पे लेते हैं घर वगैरह और उसको फिर किराए पर उठाते हैं। इस तरीके से उबर, ये सभी लोग वर्क करते हैं। और हम यहाँ पर एक देखना चाहेंगे कि इस तरीके से जो छोटी सी कितने ह्यूज नेटवर्क खड़ी कर देती हैं कंपनियां आकर के। अगर हम अपना देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे अपने कुछ पर्सनल कंज्यूमशन होते हैं, हम पर डे कुछ न कुछ करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में 100 से 150 रुपए लगभग हमारा खर्च हो ही जाता है। एवरेज सोशल सर्किल हमारा 300 अगर लोगों का है, और वो 300 लोगों का 300 लोगों को जानते हैं, तो आप देखेंगे 90,000 लोग हमारे अपने नेटवर्क में आते हैं। इसको हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। हम सिर्फ कुछ मैसेज भेजते हैं, लोगों को टेलीफोन करते हैं, बट इसी नेटवर्क का कोई न कोई फायदा उठा रहा है। लेकिन इससे जब हम बात करते हैं तो किस तरीके से ये देखिए हमारे लिए वर्क करता है। ये हमें सारे ऊपर के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, यही हमारा प्लेटफॉर्म है। और डेली कंज्यूमशन के कुछ चीजें हम खरीदते हैं। अभी तक जब खरीदते दैट इज लायबिलिटी, उसमें एक आता है निकल करके एफएमसीजी, और कैसे ये सब होकर के हम इसको असेट में क्रिएट कर सकते हैं। इसके बीच में हम सिर्फ ला देते हैं एमबे को, तो ये हमारे लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी बन जाती है। लायबिलिटी जो हमारी थी वही असेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमको मिलती है थ्रू प्रोज्यूमर पावर। देखिए सब, यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी पैसे को लेकर के कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे भी हम लोग पैसा अर्न करते हैं, तो यहाँ पर एक चार्ट दिया होगा। 35 से 40% मैन्युफैक्चरिंग एमबे की है, हमारा कंट्री के हिसाब से जीएसटी कट जाती है। 6% रिटेल प्रॉफिट, 8% कैशबैक, 3 to 21% जो हमारा है परफॉर्मेंस बोनस, और 4+ इसमें, और 11% जो है लीडरशिप और बिग बोनसेस हो गया। 21% का ये चार्ट है कि जैसे जैसे हम काम करेंगे, कुछ हमारे यार दोस्त भी सामान डिमांड करेंगे, उनको हम देंगे या वो खरीदेंगे, तो हमारा एक ऑटोमेटिक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है और उसमें कुछ परचेजिंग होती है तो टर्नओवर भी क्रिएट होता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि 20,000 का 3%, 60,000 पे 6%, 1,20,000 पे 9%, 2,40,000 पे 12%, 4,00,000 पे 15%, 7,00,000 पे 18%, और 10,00,000 होता है तो 21%। देखिए ये 10 लाख का टर्नओवर एक आदमी के लिए मुश्किल होता है, बट देखिए कैसे हमारे वो जो जानने पहचाने वाले जो 300 के 300 आए थे, ये लोग कितना ह्यूज टर्नओवर करते हैं। और ये बिजनेस मैंने पहले शुरू में कहा था कि जिंदा दिली जो खुश मिजाज और मौज मस्ती करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए है। ये बहुत ज्यादा सीरियस लोगों के लिए बिजनेस समझ में आएगा, आई डोंट नो। आप खुशी खुशी इसमें शामिल होते हैं अपनी केवाईसी कंप्लीट करके, तो आपको एक स्पॉन्सर, जो भी सज्जन ने आपको बुलाया है वो आपके स्पॉन्सर कहलाते हैं, क्योंकि एमबे इंडिया डायरेक्ट किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। इसके लिए आपके स्पॉन्सर है, वो आपकी हेल्प करते हैं। और BWW एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान है, क्योंकि मैंने बताया था कि 80 लाख टर्नओवर जो 80 लाख का जो टर्नओवर करता है ग्लोबली, करोड़ का, एक कैसे इतने बड़े व्यवसाय में हम कहां से घुसे, तो उसमें हमारा BWW और स्पॉन्सर ये मदद करता है कि कैसे इसमें छोटे छोटे स्टेप करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप आते हैं, आपने BWW में कुछ CD, जूम्स, स्मार्ट टच, बुक ऑफ द मंथ, इनकी हेल्प लेते हैं, और एक छोटा सा अपने घर के लिए कुछ
एक टर्नओवर क्रिएट करते हैं। जो एग्जांपल के तहत मैं लेता हूं, 10,000 का आपने क्रिएट किया, कोई प्रेशर नहीं है कि आप कितना करेंगे, बट 10,000 का आप टर्नओवर करना सीखते हैं, ये एक एग्जांपल है। तो कैसे आप ह्यूज मनी जनरेट करेंगे, डिपेंड करेगा कि कैसे पैसा आएगा, आपका कितना टर्नओवर है। देखिए, अगर 10,000 का टर्नओवर किया तो 1800 प्लस सीएसआई और कैशबैक लगभग 2200 रुपए का आपका इनकम हो जाता था। अभी भी आप 10,000 रुपए का बहुत जगह सामान परचेज करते हैं, लेकिन कभी आपके बैंक में कोई पैसा क्रेडिट हुआ? शायद नहीं। अब आपने क्या किया, सामान को यूज किया, अगर आप अच्छा लगा तो कुछ जिंदा दिली लोगों से बात कीजिए। जैसे ही बात करते हैं वो कहते हैं यस मैं भी करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि आज की तारीख में लोग नेटवर्किंग बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। यही कारण है कि अगर आप करते हैं तो बहुत से लोग खुश मिजाज आपको मिलेंगे। तो एग्जाम्पल लगता है तो आप एक थे 6 लोग और मिल गए, टोटल हो गए 7 लोगों ने मिलकर के एग्जाम्पल 10,000 का टर्नओवर किया, 70,000 हो गया। चार्ट के हिसाब से आप 6% पे पहुंच जाते हैं तो 4200 रुपए एंड कैशबैक प्लस पीसी परचेज का एक 5 से 5,500 रुपए की आपकी इनकम होती है। इस तरीके से क्या हुआ, आपके फ्रेंड लोग आपको मॉनिटर करेंगे कि इनकी इनकम कैसे बढ़ गई। तो वो भी अगर काम करते हैं, सीखते हैं, आपसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं और अपने कुछ लोगों से बात करते हैं, अगर 4 लोगों को घटते क्रम में मिलाते हैं तो 24 लोग हो जाते हैं। इस तरीके से आपका 24, 36 और 31 लोगों का नेटवर्क बनता है और आप पहुंच जाते हैं 12% पे। तब आपके नीचे से भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर के जो आपको मिलता है 9% मिलेगा। दैट इज 30 से लेकर के 32-33 हजार तक पैसा आता है। जो 4 लोग आए थे वो भी 3 नए हैं और 3 लोगों को ही स्पॉन्सर अभी करते हैं, तो 72 लोग हो जाते हैं। और इस तरीके से सभी का टोटल करेंगे तो 103 लोग हो जाते हैं। और ये लोग मिलकर के जब सब टर्नओवर करते हैं तो आपका 10 लाख टर्नओवर क्रॉस होता है, आप 21% पे होते हैं, तब आपके नीचे 9% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और आपकी जो बीएफआई और बीबीआई सब कुछ मिलकर के तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर पैसा आता है। और ये जब पैसा आता है तो उसके साथ साथ में एक रिकॉग्निशन भी बहुत अच्छा मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है सिल्वर प्रोड्यूसर का, यहाँ से आपको स्टेज भी मिल जाती है। और सिल्वर को जब 3 बार क्यू करते हैं तो गोल्ड 6 बार करते हैं तो प्लेटिनम करते ये एक फोरम अच्छा मिलता है। और Q12 जब कर देते हैं तो फाउंडर प्लेटिनम बन जाते हैं। और एक फाउंडर प्लेटिनम की यहाँ पर एवरेज इनकम दिखाई गई है 15 लाख ईयरली। मैं जब प्राइवेट सेक्टर में आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद जॉब कर रहा था तो मैं अपने बॉस को देखता था कि इतनी मेरी अगर सैलरी हो जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन मैंने उसी समय सोच लिया था कि जॉब से मेरी 1 लाख सैलरी होना शायद मुश्किल है, और यही मेरा कारण था ज्वाइन होने का। फिर क्या होगा कि आप बढ़ रहे हैं, 21% आपके नीचे पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उनके लेवल हिसाब से माइनस होकर के अब आप 21 आपके नीचे हैं, 21% पहुंच गए, आप भी 21% पे। तो ये पैसा आपको फिर 11% में जो लीडरशिप बोनस है उससे आना शुरू हुआ। वो कैसे कितना होगा, जो आपके डाउन में कोई भी 21% क्वालिफाई हुआ उसका 6% या मिनिमम 48,000 ये आपको पैसा आएगा। इस तरीके से अगर कोई 3 लोग आपके नीचे से 21% यानी 3 प्लेटिनम क्वालिफाई होते हैं तो आप बन जाते हैं फाउंडर एमरल्ड, और आपकी ईयरली इनकम 35 लाख ईयरली होती है। यहाँ पर जो लोग बैठे आज मीटिंग देख रहे हैं वो सब फॉर्चुनेट यानी कि पर्टिकुलरली इन लोगों से आज मुलाकात होने वाली है कि कौन वो लोग हैं जो इस इनकम का एंजॉयमेंट कर रहे हैं। इसके बाद जिन लोगों की बहुत लोग काम करते हैं, मदद करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो 6 लोग जिनके 21% यानी 6 प्लेटिनम क्वालिफाइड हो जाते हैं वो लोग बन जाते हैं फाउंडर डायमंड। और फाउंडर डायमंड एक राजा जैसी जिंदगी होती है। अगर उनका लाइफ स्टाइल देखेंगे किंग साइज, और 80 लाख से लेकर के और ऊपर तक जाते हैं, बट इसमें रिटर्न में 80 लाख रुपए दिया हुआ है, उसी को फाइनल मानते हैं। Why gets stronger and how get easier। देखिए फिर से वही निकल करके आ गया। ये सब किसके लोगों के लिए वर्क करता है, जो ड्रीमर होते हैं एक्चुअली उनके लिए वर्क करता है। और जो बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, देखूंगा, उनके लिए फिर देखने वाली बात हो जाती है। जब तक ड्रीमर लोग हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये फिर से अपने सपनों के बारे में फिर से कुछ फ्रीडम, कम्युनिटी, अर्ली रिटायरमेंट, ये देखिए इसमें फिर से वही निकल करके सारे आ रहे हैं कि हमारे कैसे बैंक बैलेंस ये सब कैसे मिले। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को जाता है कि जो इसमें वर्क करते हैं और जो जिंदगी है अपनी गुड हेल्थ। चैरिटी तो एक ऐसी चीज है कि सबके दिल में होती मैं कुछ न कुछ करूं, लेकिन पहले अपना हम लोग घर संभाल लें उसके बाद ही चैरिटी कर पाएंगे। लिगेसी बहुत बड़ी चीज है, इसके बारे में बात किया जाए कि जब आप लिगेसी छोड़ते हैं मतलब अपने
आने वाली जनरेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है, और यहाँ पर आप एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे अपने आने वाली जनरेशन के लिए। यहाँ पर एक कोटेशन है बुक्स के बारे में, और ये बुक्स हैं, देखिए जब हमें सीखने का मौका मिलता है तो बुक्स हमारी सबसे बड़ी टीचर होती है। अभी कुछ किताबें इसमें जो मेरी पढ़ी हुई है मैं आपको बताता हूँ। सोचिए और अमीर बनिए। पहले तो मैं जब व्यवसाय में नहीं था तो मुझे हंसी आती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो ऐसे सब्जेक्ट सोच करके हंसी आती थी कि हाउ इट विल वर्क। लेकिन जब मैंने लेकर के लोक व्यवहार आप पढ़े, जब मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे बोलना ही नहीं आता है। 21वीं सदी का व्यवसाय, अगर फाइनेंशियल हमें थोड़ी भी जानकारी है तो इसको जरूर पढ़ें कि कैसे हम 21वीं सदी का व्यवसाय, उसमें पैसे के बारे में सारी जानकारी दी गई है। सवाल ही जवाब है कि कैसे किसी के साथ बात करें और उसके कैसे क्वेश्चन को हम आंसर करें। जीत आपकी। इसमें एक पैरेलल ऑफ पाइपलाइन, कैसे हम अपनी पाइपलाइन बिछाएं। तो ये किताबें जो है हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, इनके द्वारा हम ग्रो करते हैं और अपनी कुछ कैरेक्टर चेंज करते हैं उससे। नीड टू फोकस, जब इस व्यवसाय को हम करते हैं तो हमें कुछ चीज फोकस भी करनी पड़ती है। पैशंस, देखिए ये रातों रात अमीर होने का कोई व्यवसाय नहीं है, इसमें में करना पड़ेगा व्यवसाय, टाइम लगेगा। कुछ अपने गाइड मेंटर से या कोच से हम कुछ सलाह मशविरा करते रहते हैं और करते जाते हैं, तो हमें पैशंस भी कुछ दिनों का रखना पड़ेगा। ये रातों रात होने वाला व्यवसाय नहीं है। प्रायोरिटी, देखिए इस बारे में हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था, बट इस व्यवसाय में आया तो हमें प्रायोरिटी सेट करना बताया गया। यदि आप व्यवसाय में आते हैं और अपने कोच से बात करते हैं तो वो आपकी प्रायोरिटी सेट करना आपको सिखाएंगे कि कैसे प्रायोरिटी हम सेट करें और ग्रो इन लाइफ। ट्रस्ट, जॉय, व्हेन वी लर्न ट्रस्ट, हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। व्हाट टू डू नेक्स्ट, हमें आगे क्या करना। अभी साइन अप एज एडीआर, देखिए आपने पीसी ज्वाइन किया है या जो कैसे भी ज्वाइन किया है, आपको जो आगे बढ़ना चाहे तो फटाफट उनको एडीआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने स्पॉन्सर जो भी आपके दोस्त आपको लाए उनसे बात करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ से निकल न जाए। आपको केवाईसी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ईमेल, मोबाइल नंबर ये देकर के अपना एडीआर नंबर फटाफट अलॉट करवाना पड़ेगा कि कैसे हम एडीएस बने, उसके लिए बात करनी पड़ेगी। और फिर निकल करके व्हाई एंड हाउ, अगर आपकी व्हाई कुछ है, क्यों आप करेंगे, ये अगर आपका क्लियर हो जाए तो कैसे है वो तो जो श्रीमान आपको बता करके लाए वो भी बता देंगे। वो मात्र 10% है, लेकिन आपके अगर सपने हैं जिनको आपने दिल में कुछ बना रखा है कि नहीं मुझे कुछ आगे बढ़ना है, तो कैसे एसोसिएशन, देखिए ड्रीम बनने में भी बहुत बड़ा एसोसिएशन फर्क होता है। किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, क्या आपका शिक्षण संस्थान है VWW, ये हमारा एसोसिएशन बनाता है। यहाँ पर बहुत अच्छे लोग मिलते हैं जो हमारे ड्रीम बिल्ड करते हैं, जहां से हम अपने 90% जो व्हाई है उसको क्लियर करते हैं और भागने लगते हैं। तो उसमें हमारी अप्लायंस जो मेंटर कोच है वो कैसे किया जाए मदद करते हैं। वो कैसे BW कैसे मदद करता है, अटेंड ऑल फंक्शन, ब्रिज स्मार्ट टच है, लिसन CD, बुक्स, ई बुक्स, 100% प्रोडक्ट यूजर, मेक ए लिस्ट ऑफ, इसमें फ्रैंक है, फ्रेंड, रिलेटिव, अटेंडेंस, नेवर एंड कॉलेज, इनका सबका हम लिस्ट बनाते हैं। एंड हाउ, कैसे, ये बहुत छोटा काम है, इसको कोई भी बताएगा आपके जो दोस्त लेकर के आए कि फर्स्ट योर फर्स्ट गोल कुछ भी है, आप फटाफट एडीआर, पीसी है या कुछ भी, अपने आप को एडीआर में कन्वर्ट कर लीजिए और एकदम एडीएस में कन्वर्ट हो जाइए। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। अपने नीचे 3 पीसी स्पॉन्सर कीजिए। यदि आप जिंदा दिली हैं, खुश मिजाज हैं, तो आपको बहुत सारे पीसी मिलेंगे। 3 इसमें गाइडलाइंस दी गई, लेकिन बहुत पीसी आपको मिलेंगे। फटाफट उनको ज्वाइन कीजिए और उनपे 5000 रुपए की परचेज कर दीजिए और अपने फटाफट अपने जो स्पॉन्सर को बताइए कि यस मेरा हो गया, वो आपकी मदद करेंगे। ये फिर इसमें दिया जो ऑनलाइन एजुकेशन करके आप अपना असेसमेंट करेंगे। KPMG जो एक है वो सर्टिफाइड आप करती है, बहुत बड़ी संस्था है जो हमें एक सर्टिफाइड प्रोवाइड करवाती है। और यहाँ पर आपने टेक डिसीजन, फॉलो योर ड्रीम्स, थैंक यू, बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट एंड थैंक यू सर। मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू। गोपाल जी, श्री गोपाल जी। यस सर, आवाज नहीं आ रही थी क्या सर? नहीं। हेलो जी
आ गई। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए जबरदस्त प्लान के लिए, जैसे कि हमारे शैलन जी ने प्लान आप लोगों को दिखाया है। और इस प्लान में आपने देखा कि अगर हमारे सपने हैं, हम कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं और अपने आप को एक सिस्टम से मिलाते हैं, तो ये प्लान हमारे लिए जबरदस्त काम करता है। और अभी हम कुछ ऐसे लोगों से आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं जो इस प्लान के माध्यम से डिफरेंट लेवल जो आपने प्लान में देखा है उनको अचीव किया है। बहुत सारे लोग देखेंगे